मिस्टर नुमान से आज हम बात करेंगे डंक ड्रामे के बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन की। यहां पर बहुत सारे लोगों को इंतजार है इस बात का कि जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो कौन होगा गिल्टी। ऐसे में प्रोफेसर और यहां पर अमल के दरमियान क्या सीन क्रिएट हुआ था, ये जो आपको फ्लैशबैक्स दिखा के बार बार कंफ्यूज किया जाता है, असल में स्टोरी क्या थी, ड्रामे के वो कौन से हैं इंटरेस्टिंग सीन जो आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाए जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वर्ड बाय वर्ड और एक एक सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इंक्वायरी होगी, आपको दिखाया जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी, प्रोफेसर से उससे पूछा जाएगा कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। वो अपनी तरफ से सारी क्लैरिफिकेशंस देगा और दूसरी तरफ अमल से भी बार बार पूछने पर वो अपनी तरफ से सारी स्टोरी बताएगी कि क्या हुआ था उस दिन। लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ये तो क्लियर हो जाएगा कि कौन गिल्टी है, पर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ये सोच में पड़ जाएगी कि आखिर इस सच्चाई को सामने लाया जाए या ना। वो तो ठीक है आपको बताता हूं, लेकिन भाई इंक्वायरी होगी क्या, आखिर स्टोरी क्या निकल के आएगी आपके सामने। तो इंक्वायरी रिपोर्ट में इस बात का पता चलेगा कि यहां पर हैदर ने क्या किया था, एक बहुत ही गंदी वीडियो, यानी कि वही वाली वीडियो उसने किसको सेंड की, अपनी इस यूनिवर्सिटी की किसी टीचर को। अब हो सकता है कि ये वही टीचर है जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है प्रोफेसर हुमायूं के साथ, यानी कि वो जो थोड़ी सी एज आपको एक फीमेल प्रोफेसर दिखाई है, हो सकता है कि उसको इसने वीडियो सेंड की हो, या ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड टीचर को यहां पर कर दी और उस टीचर ने जाके कंप्लेन की प्रोफेसर हुमायूं से। प्रोफेसर हुमायूं को ये कहा कि देखो किस तरह की घटिया और गलीज किस्म की वीडियो सेंड कर रहा है यहाँ पर हैदर। प्रोफेसर हुमायूं देख के काफी होंगे हैरान, यहाँ पर वो उसको बुलाएंगे अपने ऑफिस में और काफी इंसल्ट करेंगे, उसे कहेंगे कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो, तुम्हारी इस बात के ऊपर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और वो ये कि मैं तुम्हें इम्तिहान में नंबर इतने कम दूंगा। अब ये भी हो सकता है कि नंबर कम देने की बात करे, यहाँ पर इस बात का भी थ्रेट कर सकता है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो उसको इम्तिहान में फेल कर दी जाएगा। लेकिन आपको तो पता है कि हैदर काफी जिद्दी किस्म का लड़का दिखाया गया, वो कहां किसी से माफी मांगता है। तो हैदर माफी नहीं मांगेगा, जिसके बाद होगा क्या कि यहां पर आपको मिनाल दिखाई गई है। मिनाल ये कहेगी, जब उसे पता चलेगी ये बात कि हैदर ने इस तरह से टीचर को वीडियो सेंड की थी, तो आगे से हैदर ये कहेगा कि वो एक्चुअली ये वाली जो वीडियो है वो अमल को सेंड करना चाहता था, लेकिन मिस्टेकनली उस टीचर को सेंड होगी, जिसकी वजह से उस टीचर ने इतना ड्रामा किया। और वो आगे से ये कहेगी, यानी कि मिनाल ये कहेगी कि तुम लोग कोई छोटे छोटे बच्चे हो जो इस तरह की वीडियोस एक दूसरे को सेंड करते रहते हो। मतलब मिनाल को भी इस बात का यकीन नहीं आएगा कि इसने वाकई इस तरह की वीडियो उस लड़की को सेंड की होगी जिसके साथ वैसे ये शादी करने जा रहा है कुछ अरसे तक। तो मतलब कहने का ये है कि वो इस पर शक तो करेगी, लेकिन उसे समझ नहीं आएगी कि सच्चाई क्या है। और दूसरी तरफ एक्चुअली में इंटेंशनली यहां पर हैदर ने वो वीडियो सेंड की थी उस टीचर को। अब यहां पर आपको हो सकता है कि काउंटर एलिगेशन लगाते हुए दिखाया जाए हैदर को, वो ये कहेगा अमल को कि हुमायूं का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता है। ये भी हो सकता है कि अमल इस बात से बिल्कुल बेखबर हो और उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर हुमायूं वाकई कोई बुरे कैरेक्टर के मालिक हैं, जिसकी वजह से हैदर सिर्फ अमल से ये रिक्वेस्ट करेगा कि तुम उसको जाके किसी तरह से समझाओ और उसे ये कहो कि मुझे इम्तिहान में फेल ना करे, मेरे करियर का सवाल है। लेकिन प्रोफेसर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई तुम माफी मांगो और मामले को रफा दफा करो, लेकिन माफी मांगने की भी तो यहाँ पर सकत नहीं है ना। खैर होगा ये कि जो आपको अक्सर सीन्स में दिखाया जाता है कि कभी रूम का डोर बंद कर रहा है कौन, प्रोफेसर, और कभी कभी आपको बंद करते हुए दिखाया जाता है अमल की तरफ से। असल में जो आपका शॉट्स दिखाया जा रहे हैं ना, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इन शॉट्स के अंदर कुछ फ्लैशबैक्स हैं, कुछ वाकई रियल में वो असल शॉट्स हैं जिनके बार बार आपको सीन्स दिखाए जाते हैं, और कुछ चीज़ें इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि आप लोग फिगर आउट ना कर पाओ कि एक्चुअल में गिल्टी कौन है। तो ये जो आपको सीन दिखाया गया है जिसमें अमल डोर लॉक करती है, ये असल सीन है। इस सीन का मतलब है कि यहाँ पर अमल ने अगर डोर लॉक किया तो दैट मीन्स कि इसकी नीयत ख़राब थी,
पहले से ही इसको पता थी ये बात कि ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानने वाला। खैर वो जाएगी प्रोफेसर के सामने। जैसे ही वो प्रोफेसर के सामने जाएगी तो ये जो सीन आपको दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये कहता है कि आ गई तुम, मुझे इंतज़ार था तुम्हारा, यानी कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि तुम लाजमी हो गई। यहाँ पर प्रोफेसर ने ये बात इसलिए की थी क्योंकि उसे पता था कि अमल बेसिकली मंगेतर है हैदर की, और जब हैदर की दुम पे पाँव रखा जाएगा तो उसकी मंगेतर आएगी यहाँ पर कन्विंस करने के लिए, और वो वही करने के लिए आई। वो रिक्वेस्ट करेगी, कहेगी कि आप प्लीज़ एक चांस दे दो, लेकिन ये चांस नहीं देगा। ये कहेगा कि हाँ ठीक है, एक कंडीशन में माफ़ी मिल सकती है अगर वो सबके सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करेगा डेफिनेटली। और उसके बाद क्या करेगी अमल, अपना दुपट्टा उतार के प्रोफेसर के सामने बैठ जाएगी और प्रोफेसर कहेगा कि ये तुम क्या कर रही हो, अपने दुपट्टे को वापस पहनो। और फ़ौरन से जैसे ही वो डोर की तरफ जाएगा तो पीछे से अमल उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचेगी। यहाँ पर फुल टाइम सीन क्रिएट करने की कोशिश करेगी, चीखेगी, पुकारेगी और बाहर लोग सुनेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। ऐसे में जब वो डोर खोलने की कोशिश करेंगे तो डोर तो भैया ऑलरेडी लॉक है। प्रोफेसर जल्दी से भागेगा, डोर को खोलेगा और ये चीख चिल्ला के जैसे ही रूम से बाहर आएगी तो स्टूडेंट्स देखने वाले समझेंगे कि प्रोफेसर तो वाकई यहाँ पर इस लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोचने की बात है कि भरी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा प्रोफेसर इतना बेवकूफ़ होगा कि अपने रूम के अंदर इस तरह से लॉक करके किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करे, और वो भी मतलब यहाँ पर जब अगली का कॉन्सेंट ना हो तो कैसे आप किसी को फोर्सली कुछ कर सकते हो, जानते हुए कि भैया बाहर स्टूडेंट्स का मजमा है, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। तो इस बात की तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती कि कोई भी प्रोफेसर इस तरह की चीप हरकत करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसे होंगे तो मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस बात की लॉजिक क्या बनेगी। मतलब कॉन्सेंट के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो दैट इज समथिंग एल्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई प्रोफेसर फोर्स नहीं कर सकता इस तरह से। तो इस तरह से खैर सीन क्रिएट होगा, जिसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी एहतजाज करती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जब होगी पता चलेगी ये बात कि भाई एक्चुअली में तो हैदर कसूरवार है। यहाँ पर अमल ने और हैदर ने मिलकर फंसाया है प्रोफेसर को, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि आपको इस तरह के सीन्स दिखाए जाएंगे ऐसे ऐसे दर्दनाक, जहाँ पर प्रोफेसर को कभी मार पड़ रही है, सोसाइटी की तरफ से जूते पड़ रहे हैं, मुंह काला किया जा रहा है इसका, इतनी ज़्यादा तजलील होगी। घर वाले उसके ऊपर काफ़ी शक करेंगे कि मतलब कब तक बेगम जो है वो साथ दे, कब तक वो पूरी सोसाइटी को झूठा और अपने हस्बैंड को सच्चा मानती रहे। तो किसी पॉइंट पर जाके वो भी खफा होगी ऐसा कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। और पीछे से मैंने जैसे कि आपको ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी में बताया था कि ये प्रोफेसर क्या करेगा, एक लेटर के ऊपर लिखेगा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और उसके बाद ये बंदा खुदकुशी कर लेगा, ये लिखते हुए मजीद कि आपको किसी भी किस्म की मजीद इंक्वायरी करने की पुलिस को ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर की मौत के बाद यहाँ पर उसकी बीवी धाड़े मार मार के रोएगी। पीछे से भैया साबित हो जाएगा, वजी नहीं भैया वो चीख में था, यहाँ पर पीछे से साबित हो जाएगा हैदर कसूरवार है। हैदर को बुलाएगी प्रिंसिपल अपने रूम में, लेकिन साथ में भैया बुलाएगी इसके बाप को भी, और इसके बाप के सामने इसको जवाब देगी कि मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे कि मेरी बेटी आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ती। इसने ताना दिया था ना कि अगर आपकी बेटी इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़े जहाँ पर उसकी इज्जत महफूज ना हो, तो इसने उल्टा स्टूडेंट्स का कह दिया कि शुक्र है कि मेरी बेटी तुम जैसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ती। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ड्रामा, आपको आगे से बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे। ओवरऑल इस ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा लेसन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि इंक्वायरी रिपोर्ट क्या सामने आएगी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इस ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा मैंने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो ये कि हम कर रहे हैं रक्स बिस्मिल के ऊपर रिव्यूज़, और बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज़ इस ड्रामे के ऊपर एक कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू या हमें एक एक एपिसोड का बताएं कि भैया ड्रामे के अंदर क्या है ख़ास बात। मैं आपको बताने लगा हूँ नेक्स्ट एपिसोड के फ़ौरन बाद कि भैया ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी क्या होगी, या कंप्लीट स्टोरी के ऊपर बताऊँगा या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग रिव्यू बना के दिखाऊंगा कि मतलब जिसको आप लोग काफ़ी ढेर सारा एंजॉय करने वाले हो। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।